दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं राजस्थान बजट 2022-23 का प्रश्न लेकर। हालांकि साथियों देखो, बजट नया आ चुका है, 23-24 का बजट आ चुका है, लेकिन देखो आपको पहले बता दूं कि एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले साथियों वो पुराने बजट से आने वाला है। आपकी रीट एग्जाम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। रीट एग्जाम्स वाले विद्यार्थी जो है विशेष रूप से आपके इसमें ध्यान देने वाले हैं। रीट और एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी के जो पेपर होने वाला है उनके लिए साथियों पिछले बजट से ही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप जरूर साथियों लगातार जुड़े रहें और लगातार प्रश्नों को देखते रहें। आज साथियों पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि राजस्थान बजट 2022-23 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कब पेश किया गया था? तो ये आपका 23 फरवरी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही लाइक बटन वाला को जरूर दबा देना। और साथियों एक विशेष सूचना आपके बीच में कि अगर आप किसी प्रकार के फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, आप किसी प्रकार की फ्री टास्क सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप OR वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और किसी प्रकार के अन्यत्र पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विद मूलचंद सर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा कि हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट जो है अलग से पेश किया गया था? साथियों यह आपके कृषि विभाग का बजट जो है पेश किया गया था, ऑप्शन सी। और इस बार युवा बजट जो आपके पेश किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्तियों जो रहने का अनुमान वो क्या है साथियों? वह 2,14,977 करोड़ और 23 लाख रुपए जो है ये आपके रहने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? सही और सटीक आंसर रहने वाला है साथियों। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व व्यय क्या रहने वाला है? रहने का अनुमान है साथियों, राजस्व व्यय जो है 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए जो आपके बजट व्यय रहने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व घाटा रहने का अनुमान क्या है? तो साथियों अनुमान 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए ये आपके घाटे की बातें की जा रही है। यानी अनुमान सारे पहले ही लग जाते हैं साथियों। राज्य सरकार या राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की थी? तो साथियों यहाँ पर 9,600 करोड़ रुपए प्रस्तावित की थी। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो मिनी फूड पार्क साथियों 11 जिलों में बनाए जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अभी सीटी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, पुनः आपके रिपीट भी हो सकता है, तो आप विशेष रूप से इस पर ध्यान देवें। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो साथियों यहाँ पर ये रहा प्रश्न आपके बीच में। हाँ, कितने शहर शामिल किए गए? तो साथियों स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजस्थान के 6 शहरों को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी जो आपका सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो साथियों जोधपुर स्पोर्ट्स एंड हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर जो है उपयुक्त सभी कथन जो है आपके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे साथियों। यह आपका ऑप्शन डी है। जो 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय और हर जिले में सावित्री बाई फुले वाचनालय होगा और टोंक में मल्टी पर्पज इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। साथियों पुनः आपको एक बार बता दूं कि हमारा चैनल ये प्लेटफॉर्म नया जरूर है साथियों। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। और टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जीके विद मूलचंद सर नाम से भी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो और आप जो कनेक्ट हो सकते हो। आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट यूं ही बना रहे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। और वीडियो साथियों मुश्किल से 10 से 15 मिनट का, और यहाँ से 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको मात्र, यानी कि मैं कह रहा हूं मात्र 10 से 15 मिनट में आपको 1 से 2 नंबर जो आपके एकदम 100% यहीं से उपलब्ध होने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ साथियों। आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रदेश के 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा। साथियों बताओ रोपवे के लिए बात करें, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर की बात हो रही है। यहाँ पर देखो प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटन स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा? साथियों इससे पहले राजस्थान में 4 रोपवे संचालित किए जा रहे हैं। ऑलरेडी 4 रोपवे संचालित किए जा रहे हैं साथियों। कौन कौन से? तो ये आपको पता होगा। 5वां रोपवे भी निर्माणाधीन है जयपुर में, ये बात भी आपको पता होगा। पहला रोपवे साथियों जालोर में सुंदा माता मंदिर में लगाया गया। दूसरा आपके आपको पता होगा मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर में लगाया गया। जबकि तीसरा सावित्री माता मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी आपके पुष्कर में लगाया गया। चौथा आपके वीर हनुमान जी मंदिर, वीर बालाजी मंदिर जो आपके सामोद जयपुर में पड़ता है वहां पर लगाया गया। और 5वां वर्तमान में अन्नपूर्णा माता के मंदिर में वहां पर आपके कहां पर लगाया जा रहा है? तो ये जयपुर में लगाया जा रहा है। और अब और जो है साथियों 2 मंदिरों में और आपके रोपवे लगाने की जो बातें की गई थी, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर में और रामेश्वर महादेव मंदिर अकोला बूंदी में आपके लगाने की बातें की जा रही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों प्रदेश से में पर्यटन विकास कोष की राशि जो है 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो यह आपके 1000 करोड़ कर दी गई है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। साथियों वागड़ की बात आ रही है। वागड़ क्षेत्र तो साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है, जो संत माऊजी की भूमि के नाम से भी जानी जाती है। साथियों वागड़ के धनी के नाम से संत माऊजी को जाना जाता है, आप जानते होंगे अच्छे से। और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र साथियों यहाँ पर आपके कौन सा, तो यहाँ पर साथियों आपके कौन सा हो जाएगा, वागड़ टूरिस्ट सर्किट जो है आपके विकसित किया जाएगा। जैसे साथियों मरु टूरिस्ट है सर्किट है, वैसे ही आपके साथियों क्या है, ये वागड़ टूरिस्ट सर्किट है। अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग टूरिस्ट सर्किट बना हुआ होता है। साथियों बजट 2022-23 में दिव्यांगजनों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए साथियों ये उपयुक्त सभी प्रावधान है। जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बाबा आमटे अभी पूछा था सीईटी में ये प्रश्न, तो फिर से आपके हो सकता है आपके रिपीट हो जाए। साथियों जोधपुर स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। और आपके मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत 45 गृह स्थापित किए जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन जो है किस जिले में किया जाएगा, तो ये पाली जिले में किया जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस की घोषणा हुई है, तो साथियों यह 125 दिन की घोषणा हुई। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था। महात्मा गांधी वाले जो नरेगा, जो आप जानते होंगे साथियों अच्छे से, नरेगा योजना की बात हो रही है, और इस योजना में अब 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। हालांकि ये साथियों बड़े बड़े वादे किए गए थे, कुछ पिछले 3-4 महीने से तो नरेगा जो है बंद पड़ी है साथियों राजस्थान में, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये केवल सरकार का साथियों एक बड़े बड़े झांसे देने की बातें की जा रही है। हालांकि पिछले 4 महीने से नरेगा में काम चल ही नहीं रहा है, और जिन लोगों ने नरेगा में काम किया था उनके अभी तक पैसे भी नहीं आए हैं, क्योंकि सरकार हवाला दे रही है कि हमारे पास क्या नहीं है, नरेगा में बजट नहीं है, ये आपकी क्या है, पैसे नहीं है, ऐसा करके हवाला देकर आपके अभी भी लोगों के साथ गुमराह कर रही है। राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, तो साथियों जयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा। साथियों ऑप्शन ए जो आपका यहां पर क्या होने वाला है, सही और सटीक होने वाला है। जयपुर के बाद किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, साथियों नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना जो है जोधपुर में की जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अगला है, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्चेज की स्थापना की जाएगी। यह किस जिले में, साथियों यह किस जिले में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यह आपको ध्यान देना है, ये जोधपुर जिले में है। कहां पर है, जोधपुर जिले में। साथियों पुनः आपको एक बार और विशेष सूचना दे दूं कि अगर आप हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सेशन को जरूर लाइक कर देना। और साथियों किसी प्रकार के फ्री ई नोट्स, पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप OR-JAT वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारे टेलीग्राम पर विजिट करने के लिए जीके विद मूलचंद सर आप सर्च कीजिए, या फिर साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। आज साथियों राजस्थान के किन जिलों में पेरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, उपकरण और अभ्यास हेतु आवासीय पेरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी, तो साथियों यहां पर ऑप्शन ए होगा, जयपुर, जोधपुर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। साथियों 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। साथियों ये अशोक गहलोत सरकार की क्या बड़ी बड़ी योजना है। पहले देखो मोबाइल देने की वो बात हुई थी महिलाओं को कि मैं सबको मोबाइल वितरित करेंगे, और अब जो है मोबाइल देना क्या कर दिया, कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं देंगे, यानी कि बंद कर दिया है। ये केवल झांसे है। साथियों युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथियों बीकानेर और भरतपुर, कोटा में स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पेट्रोलियम, केमिकल व पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहां की जाएगी, तो यह साथियों पचपदरा, बाड़मेर में की जाएगी। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो किस जिले में, साथियों अभी मैंने आपको बताया जामडोली, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है। साथियों 5,000 करोड़ करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2,000 करोड़ से 5,000 करोड़। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों कृषि बजट 2021-22 के तहत कृषि की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितने मिशन की घोषणा की गई है, तो यहां पर साथियों मिशन रखे गए टोटल 11। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की जा रही है, तो साथियों यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए आपका 2700 करोड़ रुपए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट है, शिक्षा बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट ये रहा कि कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के बारे में सत्य कथन कौन सा है, तो साथियों उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना कर आगामी 2 वर्षों में 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 12 लाख लघु सीमांत कृषकों को
प्रमुख फसलों में के प्रमाणित किस्मों के बीज की मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे और 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा के बीच मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों ऑप्शन डी आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान मिलेटस प्रोत्साहन मिशन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका 30 नंबर प्रश्न का ये रहा जो हाजिर जवाबी की बात करें साथियों, ये रहे आपके ऑप्शंस और यहाँ पर ऑप्शन डी जो उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा और मिलेटस की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना है तो 40 करोड़ का अनुदान किया जाएगा और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से साथियों सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेटस की स्थापना जो की जाएगी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में पुनः हाजिर हो चुका है, बहुत ही शानदार और जानदार सा प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि तकनीक मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है और इसके बारे में सत्य कथन साथियों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना इसके अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि से आगामी 2 वर्षों में प्रस्तावित है साथियों। 60,000 किसानों को जो आपके 60,000 किसानों को साथियों कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा और 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर फॉर स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष में कृषि उत्पादन संगठन FPO तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे और साथियों किसान कॉल सेंटर के व किसान साथी पोर्टल को बेहतर रूप देते हुए 50 करोड़ की लागत से IT मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फॉर्मेट सपोर्ट सिस्टम जो है लागू किया जाएगा। अर्थात साथियों ऑप्शन ये आपका सभी कथन सत्य सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु किस जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। तो ये हमारे साथ में बैठे हैं उग्रसेन जी टाडा और उग्रसेन जी टाडा के गृह जिले में यानी कि गंगानगर जिले में साथियों बात करें तो यहाँ पर गंगानगर जिले में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु आपकी शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कृषि बजट के पूर्वान्ह राजस्थान नहर परियोजना निगम ERCP कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा की गई। इसमें कितने जिले शामिल है साथियों, इसमें भी 13 जिले शामिल है यानी कि नहरी क्षेत्र वाले जिलों उनकी बात हो रही है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण के लिए प्रस्तावित के बारे में सत्य कथन आपको बताना है साथियों। यहां पर भी सभी कथन सत्य हो जाएंगे। आगामी 2 वर्षों में 2600 करोड़ रुपए की लागत, 352 पंचायत समितियां शामिल, लगभग 4500 गांव में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा। तो ये साथियों नाथ द्वारा राजसमंद में खोला जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने रुपए की जानी साथियों, ये 5 रुपए की जानी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में ऊंट संरक्षण में विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान है साथियों, इसके लिए आपके 10 करोड़ राशि का प्रावधान है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मलसीसर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। ये किस जिले में है, मलसीसर साथियों ये झुंझुनू जिले में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। पुनः साथियों आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक जरूर करके जाना साथियों। आपका यही प्यार यही सपोर्ट हमें और वीडियोज बनाने के लिए हौसला प्रदान करता है। और साथियों लगातार रूप से आप हमारे से कनेक्टेड रहिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जेके विद मूलचंद सर पर आप कनेक्ट हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार के फ्री PDF, फ्री नोट्स, ई नोट्स, हाथ नोट्स या फिर साथियों फ्री टास्क सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ORJAT वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आ जाओ साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न आपके बीच में ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी। तो साथियों यहां पर आपके पल्लाना बीकानेर हो जाएगा। तक तक के करता आया में पल्लाना। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को बारे में घोषणा हुई है साथियों। क्या घोषणा हुई है, प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी और 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। 210 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। ऑप्शन डी जो है साथियों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान के 19 जिलों में कितने कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई। तो साथियों यहाँ पर 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा साथियों प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई। तो साथियों आयुर्वेद कॉलेज तारानगर, चूरू और भरतपुर में आपकी खोलने की घोषणा हुई। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथियों लगभग 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों प्रदेश में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की स्कूल खोले जाएंगे साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 2000 अंग्रेजी मीडियम जो है महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। साथियों महात्मा गांधी जी पूर्ण तो हिंदी के समर्थक थे और इनके नाम पर अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोले जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और पाश्चात्य संस्कृति जिनको महात्मा गांधी नहीं मानते थे उनके नाम पर पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देना कहां तक अच्छा लगता है, आप कमेंट करके जरूर बता देना। केंद्र में CISF की तर्ज पर राजस्थान में किसका गठन किया जाएगा साथियों, तो ये आपके RISF का गठन किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, कितने करोड़ की राशि से EWS कोष के गठन का ऐलान किया गया है, तो साथियों 100 करोड़ की राशि से EWS कोष का गठन किया जाएगा। साथियों कार्यस्थल जाने वाले दिव्यांग लोगों को कितनी स्कूटी प्रदान की जाएगी, तो ये आपकी 5000 स्कूटी प्रदान की जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी साथियों, ये भी आपका ऑप्शन 32 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही और सटीक हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 से बढ़ाकर प्रति माह कितनी कर दी गई, 1500 कर दी गई। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है पालनहार योजना के तहत 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई प्रति माह, तो ये 2500 कर दी गई। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों ये वीडियो आपका पूरा कंप्लीट और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में। साथियों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना, लाइक वाले बटन को दबा देना। फिर बता देता हूं किसी प्रकार के फ्री नोट्स, फ्री PDF, हस्तलिखित नोट्स या किसी प्रकार की फ्री टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित या किसी पेपर से संबंधित, तो आप ORJAT वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए जीके विद मूलचंद सर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।